तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मास्टर टैली को। ठीक है, तो शुरुआत से लेके आखिर तक बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसे आपके लिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया है कि सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक रहेगा वो क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो पहले हमें थ्योरी के तरीके से समझना होगा कि एक्चुअल में उसमें होता क्या है, देन हम उसमें प्रैक्टिकली जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, वाउचर्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो उसके बाद हम टैली का इंटरफेस यानी गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि कहाँ से आपको टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री में डाउनलोड करना है, क्योंकि टैली के जो ऐप्स हैं वो पेड भी हैं और अनपेड भी हैं यानी फ्री हैं। तो आपको यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करनी है तो टैली ARP9 इसको डाउनलोड करना होगा। तो आप इसको सिर्फ इसमें डालना है tally.arp9 डाउनलोड, और ये वाली लिंक आपके सामने खुलेगी और यहाँ पे फ्री डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। बस आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसका फ्री डाउनलोड फॉर PC। ओके, एक ऐड शो करेगा और हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा एड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब बाकी जो भी डाउनलोड रहेगा इसमें वो इसके इनर होगा, यानी कि इसके जैसे आप इसे इंस्टॉल कर रहे होगे तो इसके अंदर डाउनलोडिंग। ओके, अब यहाँ पर एक टैली और होती है जिसको अभी आई है ये, क्योंकि पहले तो टैली ARP9 का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, बट अब टैली प्राइम नाम से भी आपने सुना होगा। तो उससे और देख लेते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है जो भी टैली के लिए यहाँ पर है। ठीक है, टैली प्राइम डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड नाउ यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है जो लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको यहाँ पे इस वाले के साथ जाना है पहले। ठीक है, और न्यू यूज़र ही आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, और न्यू यूज़र हम न्यू यूज़र की तरफ जाएंगे। और ये देख सकते हो कि ये हमारा सेटअप डाउनलोड होने लगा है। ठीक है, तो अब जब इसको हमने डाउनलोड जैसे कर लिया है तो इंस्टॉल करके भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैली जो ARP9 है उसे हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया था, एक मिनट, हम इसको पहले फिर से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, लॉन्च डाउनलोड, जब तक वाला भी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये टैली प्राइम भी डाउनलोड हो रहा है और हमारा ये टैली भी डाउनलोड हो रहा है ARP9। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले टैली ARP9 जो इंस्टॉलेशन है वो बताऊँगा, और उसके बाद हम टैली प्राइम पे जाएंगे। ठीक है, तो ओके, पहले इस पर क्लिक करना है। मैं इसलिए इतना धीरे और अच्छे से बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस, इंग्लिश पे क्लिक करना है और बस नेक्स्ट कर देना है। इसमें बाकी आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो हमारी डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, हालांकि हम नहीं चाहते कि डाउनलोडिंग हो। ओके, क्योंकि हमारा पहले से ही है ना, हमारा जो डाउनलोडिंग है वो पहले से हमारा डाउनलोडेड है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोकेशन वगैरह नहीं से पूछता है, और पूछता भी है तो आपको C ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और अगर आपके में उसमें जगह नहीं है तो आपको उसमें से हटा के जिसमें जगह है उसे सिलेक्ट कर लेना है। ये इतना कोई कठिन प्रोसेस नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, अब हमारी बात आती है टैली प्राइम की। ये भी हमारा डाउनलोड हो गया है, तो अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब हमारा ये स्टार्ट होगा।
ठीक है, न्यू पाथ, अपडेटिंग, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग ऐसे ही होता है और स्टार्ट टेलीप्राइम, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है सिस्टम में। अब हम इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देंगे और देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी टेली प्राइम में, ठीक है। तो इसके लिए वैसे हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि टेली भी हमारा फ्री नहीं है, उसमें भी आपको एक सब्सक्रिप्शन तरीके से लेना पड़ता है ताकि आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाओ। नहीं तो आपके जो फ्री वाला वर्जन है जो एक तरह से एजुकेशनल मोड में चलता है, उसमें ज़्यादातर आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप पेड के साथ जाएं और यहाँ पर यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क कंट्री में एजुकेशनल मोड, ठीक है। एजुकेशन मोड पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे वेट, हमें यहाँ से बैक जाना है गाइस, माइग्रेट, ठीक है। तो माइग्रेट मतलब कंपनी जो डेटा जो भी रहता है वो आपका आ जाएगा, पर यहाँ पे तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो कुछ मतलब हमारा तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि कैसे से इंस्टॉल करना है, तो मैंने आपको ये काम करके बता दिया है, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि हमें पहले क्या सीखना है, ठीक है। तो हमारे जो पहले सीखने का जो पहले पोर्शन आएगा वो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल्स, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। अब मैं आपको इसके लिए भी काफ़ी अच्छा एक कोर्स बताता हूँ, आप चाहो तो उसको जाके कर सकते हो। उसमें आपको इंग्लिश में प्योर सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 249 में आप उसे ले सकते हो, बट कोर्स आप पहले कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 249 देने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना 249 पे किए भी उसको कोर्स को कर सकते हो। वो ठंड हो रही है इसलिए, और इसलिए थोड़ा जीभ लड़खड़ा रहा है, उसको उस कोर्स को कर सकते हो। यू कैन डू दैट कोर्स विदाउट पे एनीथिंग, ओके। सो वो चीज़ अच्छी रहेगी, पर हमें इस वीडियो में इस बारे में बात करनी है, तो मैं आपको करता हूँ। और उस कोर्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको क्लिक नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है गाइस। इस तरह की चाय आपको टपरे पे काफ़ी ज़्यादा मिलती है कि यहाँ पे ये बिस्किट्स, ठीक है, एक तो एक वाले इनमें स्वाद भी चाय के साथ खाने वाले होते हैं, जीरा मिक्स रहता है, ये जीरा है देखो, सॉरी। देखो सबसे पहले आपको वैसे इसको पढ़कर ही, मतलब जो बिल्कुल बिगनर है उन्हें नहीं, पर डेबिट और क्रेडिट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, ठीक है। और वही एक्चुअल में मीनिंग भी टैली में वही होता है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, वो मैं डिफरेंस बताऊंगा, बट डेबिट का मतलब होता है पैसे जाना, कटना, ठीक है। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो वो होता है डेबिट, और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो वो होता है क्रेडिट, ठीक है। पैसे कमाकर उसमें जमा हो रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं, अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है। पैसे किसी चीज़ पे एक्सपेंस हो रहे हैं, कोई मतलब कोई पर्सनल एक्सपेंसेस, तो मतलब उसमें कट रहे हैं, यानी कि डेबिट। लाइक ईएमआई ऑटोमेटिकली कटती है, ऑटोमेट होती है, वो डेबिट, ठीक है। अब एसेट्स माने होता है कि आपके पास कुछ रखा हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा है जिससे बेचकर आप पैसे कमा सकते हो, जिससे किसी को देकर गिरवी रख के, लाइक आपका घर, वो आपके लिए एक एसेट ही है, ठीक है। प्लॉट्स, गोल्ड्स, वो सब एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, कैपिटल का मतलब आपको पता होगा,
कि आपके पास एक कैपिटल है कि इतना अमाउंट मेरे पास है और इतना बचाना है, तो उस कैपिटल में से आपको वो एक्सपेंस के लिए पैसे अलग करने होंगे, सेविंग्स के लिए अलग करने होंगे। तो वो टोटल अमाउंट एक कैपिटल अमाउंट होता है आपके पास, कि आपका इतना अमाउंट टोटल है। टोटल अमाउंट को ही कैपिटल बोल सकते हैं आपका। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया नहीं, मुझे पता है। ठीक है, अब इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। अब इनकम माने होता है आप जो कमा रहे हो, ठीक है, और एक्सपेंस माने होता है खर्च करना। वाउचर्स क्या होते हैं? टैली में वाउचर्स का मतलब होता है कि आप एक बिल बना रहे हो, ठीक है, तो उस बिल किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है। ठीक है, लाइक हम किसी को कपड़ों का लिए बिल दे रहे हैं कि आपने इतने कपड़े खरीदे हैं, कपड़ों में भी ये खरीदा है, इतना इतना खरीदा है, तो वो एक पर्टिकुलर वाउचर हो गया। ठीक है, वो आप बिल कह सकते हो, पर बिल नहीं बोलेंगे उसे, आप टैली में वाउचर ही बोलेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें टैली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। ठीक है, ये मैंने आपको बताई है थियोरेटिकल मोड में और एक बेसिक पर्पस से। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशंस भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशंस को, ठीक है, हम दो दो करके जानेंगे, और इस वीडियो में आपसे सच में बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कवर कर लेंगे हम टैली का, और मतलब बिल्कुल आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज इन टैली। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास डेबिट और क्रेडिट दोनों का ही मीनिंग आ गया कि टैली में एक्चुअल में इनका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो डेबिट माने क्या होता है, थियोरेटिकल मोड में बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। डेबिट का मतलब होता है किसी चीज़ का आना, बढ़ना या खर्च होना। ठीक है, वैसे हाँ, टैली में किसी, मैं बोलता रहा हूँ कि जो हम जानते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट का मतलब अलग होता है, वैसे टैली में डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बताया था मैंने। तो इसमें डेबिट का मतलब टैली के हिसाब से किसी चीज़ का आना, बढ़ना और खर्च होना। खर्च होना मैंने आपको बताया था कि जाना, EMI। ठीक है, तो वो इसमें बताया है। ठीक है, सिंपल मीनिंग किसी चीज़ बिजनेस के अंदर आती है, बिजनेस के अंदर आती है। डेबिट जिस पर खर्च होता है, डेबिट। ठीक है, जिसकी वैल्यू बढ़ती है, डेबिट। एग्जांपल, कैश आया, कैश अकाउंट में डेबिट। ठीक है, सैलरी दी, सैलरी डेबिट, ऐसे दूसरे अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, और फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर खरीदा, डेबिट। और क्या, उसके लिए भी तो आप पैसे पे करोगे ना, तो ठीक है। अब क्रेडिट माने का आना, आपका अकाउंट में पढ़ना। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज़ का जाना, जाना यानी किसी के पास जाना, उसके अकाउंट में क्रेडिट होना। जाना नहीं, मैं तो वैसे पढ़ना ही बोलूँगा। ठीक है, कम होना, ये टैली के हिसाब से डेफिनेशंस हैं। वैसे आप इसके बारे में सर्च करोगे तो क्रेडिट का मतलब बढ़ना ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अकाउंट वो मैसेज आता होगा, जैसे आपके अकाउंट में कोई ने पैसे डाले तो मैसेज आता होगा, यू हैव बीन क्रेडिटेड दिस अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट का ही मतलब आता है ना, डेबिट तो नहीं आता। और आप किसी पैसे निकालोगे तो आप अकाउंट, अपनी पासबुक आप बैंक पे लेके जाओगे, तो वहाँ पे आपके पास डेबिट का मैसेज दिखेगा कि डेबिट हुआ है, अगर आपने खर्च किया है तो, ना कि क्रेडिट। ठीक है, तो टैली में क्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज़ का जाना, कम होना या लायबिलिटीज़ बढ़ना। ठीक है, जो चीज़ बिजनेस के बाहर जाती है, क्रेडिट, पैसा मिलता है, मैंने बोला ना पैसा आना यानी क्रेडिट। ठीक है, जिसकी वैल्यू घटती है, क्रेडिट, लायबिलिटीज़ बढ़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ में अपन को हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल में क्रेडिट और डेबिट का मतलब टैली में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम जो रियल लाइफ में जो होते हैं वो बात इसमें अलग है,
और जो एक्चुअल में है वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट का मतलब होता है बिजनेस के बाहर जाती है, घटती है और वैल्यू घटती है, पैसा मिलता है, लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं। ठीक है, कैश गया, लोन लिया, गुड्स बिके। ठीक है, तो ये सब अकाउंट से लोन क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, ओके। सबसे आसान तरीका याद रखने का है कि जो आए वो डेबिट, जो गए जाए वो क्रेडिट। ठीक है, ये उल्टा है, बस ये समझ लो कि आपको रियल लाइफ में जो जानते हो उसका अपोजिट ध्यान रखो टैली में। डेबिट का मतलब रियल लाइफ में होता है जाना, बट टैली में होता है आना। रियल लाइफ में क्रेडिट का मतलब होता है आना, और डेबिट का मतलब वो क्रेडिट का मतलब टैली में होता है जाना। ठीक है, बस इसका अपोजिट आप याद रखना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आपको डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, टैली में डेबिट और क्रेडिट कहाँ इस्तेमाल होता है? ठीक है, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर। एक तरह से ये सब बिल्स ही होते हैं, चारों के चारों। पेमेंट वाउचर, अगर कोई आपको टी शर्ट खरीदने या फिर किसी भी तरह का मटेरियल खरीदने के लिए पेमेंट कर रहा है तो उससे आप पेमेंट वाउचर दोगे। हालांकि ये चीज़ अलग होती है, बट आप इसे बिल के तरीके से भी समझ सकते हो कि आप उसे बिल दे रहे हो कि आपने तूने इतना हमसे लिया है तो हम तुझे इतना वो ये इसका एक लिखित में दे रहे हैं। ठीक है, रिटन। ठीक है, वैसे ही रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर सब सेम होते हैं। ठीक है, तो आपको क्रेडिट और डेबिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने सिंपल तरीका ही बता दिया कि डेबिट माने आना, क्रेडिट माने जाना इन टैली। ठीक है, और रियल लाइफ में अपोजिट। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप सो। अब हमारा जो कहाँ है, हाँ, अब हम आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे। मैंने अभी अब तक आपको रियल लाइफ एग्जांपल से लायबिलिटीज़ नहीं बताई हैं, मुझे याद है। ठीक है, तो अब हम पहले इसमें इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एसेट्स माने देखो मैंने आपको बताया था कि आपका घर भी आपके लिए एक एसेट है, जैसे कि इसने बताया एसेट्स माने संपत्ति क्या होता है। ठीक है, आपकी संपत्ति आपके पास क्या है मतलब। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस में के पास जो भी वैल्यूएबल चीज़ें, जैसे फर्नीचर का फ़ायदा देगी। ठीक है, आपके प्लॉट्स आपको फ़ायदा देते हैं, आपका घर आपको फ़ायदा देता है। कभी भविष्य में आप उसे बेचते हो तो पैसा आपको जितना आपने पहले दिया था उससे बढ़ के ही मिलता है। तो इस हिसाब से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए एसेट्स जो होते हैं वो आपके कैश एसेट्स होता है। हाँ, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग बोला था मैंने, डिबेटर्स जिसे पैसा लेना हो, तो ये आपके एसेट्स होते हैं। एसेट्स बढ़े या एसेट्स बढ़ें इन टैली यानी डेबिट, एसेट्स घटें यानी कि क्रेडिट। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ यानी दायित्व क्या होते हैं? मतलब लायबिलिटीज़ माने होता है दायित्व, यानी कि आपके दायित्व यानी कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, बिजनेस पर जो भी किसी का पैसा देना बाकी है, हाँ बिजनेस में लेन देन सबसे ज़्यादा मैटर्स करता है, और टैली का मत काम ही ये होता है लेन देन का ध्यान रखना। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है बिजनेस पर जो भी किसी का पैसा देना बाकी है। सिंपल मीनिंग में बिजनेस पर जो उधार है, जो लायबिलिटीज़ हैं, एग्जांपल के लिए लोन बैंक से लिया है, पे तो करना ही है, ईएमआई। ठीक है, तो क्रेडिटर्स जिससे पैसा देना है, जिन्होंने हमें समय पे पैसा दिया तो उसे समय पे पैसा लौटाना भी है, तो वो होते हैं क्रेडिटर्स, उनसे पैसा लिया है ना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कुछ पैसा बकाया है किसी का कहीं देना है। जीएसटी पेएबल, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जीएसटी तो होगी जिसका आप एक मंथली रिटर्न भरते हो। ठीक है, अब रिटर्न कितना भी हो सकता है आपके बिजनेस के हिसाब से कि आप एक्चुअल में क्या करते हो। सैलरी पेएबल, आपके पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको सैलरी भी देना होगा, तो ये भी लायबिलिटीज़ में ही आता है। तो ये कुछ 5 ऐसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो लायबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। अब लायबिलिटीज़ बढ़ें
यानी कि क्रेडिट। हाँ, अभी इसमें ध्यान रखो भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एसेट्स, मतलब अब देखो ध्यान से सुनना इस बात को। रियल लाइफ में डेबिट माने घटे, क्रेडिट माने बढ़े, ठीक है, पैसे की बात हो रही है इधर। अब टैली में डेबिट माने बढ़े और क्रेडिट माने घटे। अब लाइबिलिटीज में दोबारा से आपकी रियल लाइफ वाले आता है कि डेबिट माने घटे और क्रेडिट माने बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे बस अपोजिट चल रहा है, इतना आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब देखो कैपिटल माने मैंने आपको बताया था कि आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो कैपिटल आपका होता है, इसमें भी कैपिटल माने पूंजी, ठीक है। कैपिटल मतलब होता है ओनर ने बिजनेस में जितना पैसा लगाया है, जितना यानी कि मैंने बोला ना कि टोटल अमाउंट, सिंपल मीनिंग में ओनर की इन्वेस्टमेंट वो उसका कैपिटल होती है। अब ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, मतलब बिजनेस में उसने 1 लाख रुपए लगाए, वो उसका कैपिटल है। अब क्या, ओनर का घर लैपटॉप बिजनेस में डाल दिया, ठीक है। अब कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कैपिटल घटे तो डेबिट। लाइबिलिटीज और इनका सेम ही है। ये समझ लो कि लाइबिलिटीज में जो हो रहा है वो रियल लाइफ वाला ही हो रहा है, ठीक है। सिर्फ बाकी उसमें थोड़ा अंतर है एसेट्स में, ठीक है। याद रखने का सुपर शॉर्टकट है, जो हमारे पास है वो एसेट्स, जो हमें देना है वो लाइबिलिटीज़, और जो मालिक ने लगाया है वो कैपिटल। हमारे पास है वो एसेट, ठीक है, गोल्ड वगैरह है एसेट, ठीक है। जो हमने लगाया है वो लाइबिलिटीज़ नहीं, जो हमें देना है वो लाइबिलिटीज़, और जो मालिक ने लगाया है वो कैपिटल, ठीक है। चलो ओके। अब वैसे इनकम इसे समझने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा देखना ही पड़ेगा। इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। इनकम माने मैंने आपको बताया था कि आय, आप जो कमाते हो वो आपकी इनकम होती है, ठीक है। तो इनकम माने कमाई, सेल्स सामान बेचना, कमीशन रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, मतलब जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है आप कमा रहे हो वो आपकी इनकम है। इनकम बढ़े क्रेडिट, मैंने हाथे को बताया था, इनकम घटे डेबिट। तो रियल लाइफ में क्रेडिट और डेबिट का मतलब तो इनकम बढ़ने से ही होता है, और चीज़ में हम तो यूज़ करते ही नहीं है उसका, ठीक है। एक्सपेंस माने खर्च, आप जो भी खर्च कर रहे हो आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंस बढ़े यानी कि डेबिट, एक्सपेंसेस घटे यानी क्रेडिट, ठीक है। अब आपके एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है, वो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट चार्ज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब आपका एक्सपेंसेस में आता है। स्पेशली ट्रांसपोर्ट चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कंपलसरी आता है, वो तो कभी नहीं जाने वाला भाई। आपके यहाँ अगर सोलर पैनल लगा हुआ है तो वो उसकी भी ईएमआई होगी, या फिर किसी ने बिल्कुल पे कर दिया है तो फिर उसकी बात अलग है, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंस इजी डिफरेंस है, मीनिंग इनकम माने पैसा आना, पैसा जाना, एक्सपेंस माने प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है, इनकम। क्रेडिट माने इनकम और प्रॉफिट घटता है यानी कि एक्सपेंस। डेबिट माने एक्सपेंस। अब वाउचर क्या होते हैं, ठीक है। टैली में मैंने बताया ना, टैली में वाउचर माने बिल होता है, ट्रांसलेशन का रिकॉर्ड करने का तरीका। हाँ, रजिस्टर में ही मान सकते हैं, वो भी वाउचर्स ही होते हैं, पर वो बिल आप एक अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि बिल का मतलब ही आपका वाउचर है, ठीक है। अब टैली में हर ट्रांसलेशन के लिए एक अलग से वाउचर होता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना। वाउचर मतलब अकाउंटिंग एंट्री, हाँ, मतलब का एक फॉर्म होता है, या फिर आप इसको किसी को भी दे भी सकते हो अगर वो मांगे तो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आपके पास वो रहेगा, ठीक है। जैसे पेमेंट वाउचर, अब इसके ये शॉर्टकट्स हैं। पेमेंट वाउचर के लिए F5 दबाना पड़ता है टैली में, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के F6, पैसा बाहर गया, रिसिप्ट वाउचर माने पैसा आया, कॉन्ट्रा वाउचर माने कैश बैंक, ठीक है। जनरल वाउचर F7 एडजस्टमेंट एंट्री, परचेज वाउचर यानी कि F9 खरीद, और सेल्स वाउचर बिक्री, ठीक है। अब
डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये सब आपके आते हैं वाउचर्स के अंदर। ये जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी बस इसमें आपको वाउचर्स के टाइप बताए जा रहे थे कि इतने तरीके के, मतलब टोटल 8 तरीके के जो इम्पोर्टेंट वाउचर्स होते हैं वो ये होते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये सब भी वाउचर्स ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, जैसे 500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया तो एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट क्रेडिट, कैश कम हुआ यानी क्रेडिट। ठीक है, और इसको टैली में पेमेंट वाउचर F5 में डाला जाता है। ठीक है, ये सब बहुत मतलब आप आगे देखोगे। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज़ के साथ आप बने रहना। इसकी एक प्लेलिस्ट पूरी बना दूंगा जो आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए आपने क्या सीख लिया वो और देख लेते हैं। तो आपने अभी इस वीडियो में डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस और वाउचर्स, मतलब सबसे पहले आपने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो टैली में होते हैं वो सब आपने इस वीडियो में आज जाने हैं। ठीक है, अब हम आगे टैली को मैंने आपको इंस्टॉल करना तो बता ही दिया था, तो आप इंस्टॉल कर लेना। तो अब हम उसे ओपन करके उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे कमेंट करके बताना कि आप इसमें कितना जाने, कितना समझें। हम टैली के गेटवे के बारे में, गेटवे ऑफ टैली के बारे में बात करेंगे, मतलब गेटवे ऑफ टैली से बात करेंगे आगे। ठीक है, और मैं इस प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल इसी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से पूरी टैली आपको करा दूंगा यानी कि अच्छे से सिखा दूंगा। आई विल टीच यू इज़ बेटर देन एनी वन, आई थिंक so if you like to learn tally in a good way, in a sufficient to understand way, then you can subscribe my channel and watch my videos. If you like this video, please like. If you think that is very useful videos you got, then you can refer and share also my videos to your friend who wants to learn tally in a faster than anyone. Okay, so वीडियो का ड्यूरेशन देख के भाग मत जाओ, आपको मैंने इतनी ही देर में भले तो, और मतलब 1.5x पे भी मत देखो, क्योंकि जल्दी हम देखते ज़रूर है, हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इसे धीरे से ही सुनें और अच्छे से देखें। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे बात करेंगे टैली के इंटरफेस की, यानी कि गेटवे ऑफ टैली की। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो, प्लेलिस्ट आपके काम आएगी। उसमें आपको पूरा टैली का प्योर कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप टैली सीख सकते हो। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल वीडियो थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। ओके।